कैसे अब प्रदर्शनकारियों को मिल गया है एलओपी, राहुल गांधी का भी खुलकर सपोर्ट। कैसे प्रदर्शनकारियों पर टीयर गैस छोड़ने, लाठीचार्ज करने का भरसक विरोध किया है राहुल गांधी ने और सरकार की जबरदस्त तरीके से धज्जियां उड़ाई हैं। और पुलिस पर आखिर आंदोलनकारियों ने क्या वाकई में पत्थर बरसाए? बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और भीड़ जिस तरह से अब भी बढ़ रही है, ये इस बात की तस्दीक है दोस्तों कि मोदी अमित शाह की आज की रात तो हो गई काली, या फिर ये कह ले कि आज की रात कयामत की रात। क्योंकि जिस अमित शाह की पुलिस ने ये सोचा था कि लाठी डंडे मारकर, टीयर गैस के गोले छोड़कर या फिर कैसे भी करके भीड़ को तितर-बितर किया जा सकता है, वो तो हुई नहीं। ऊपर से जंतर मंतर के स्टेज को पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया गया। पूरी तरह से जंतर मंतर का जो सीजेपी का स्टेज था वो खत्म कर दिया गया। उसके बावजूद भी आंदोलन अभी भी जारी है। इनफैक्ट लोग जंतर मंतर फिर से जुटना शुरू हो गए हैं। और तो और दोस्तों, सोनम वांगचुक ने भी कह दिया है कि हमारा अनशन जारी है, क्योंकि सोनम वांगचुक ने सुबह कुछ और बोला था, अब वो फिर पलट गए। लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी निकल कर आई है दोस्तों, वो ये है कि दिल्ली पुलिस पर पत्थर बरसाए गए हैं। ऐसे विजुअल्स आए हैं, ये देखिए पत्थर दिखाई दे रहे, सड़कों पर दिखाई दे रहे बड़े बड़े पत्थर। इनके विजुअल्स शेयर किए गए हैं और ये बताया गया है कि दिल्ली पुलिस पर आंदोलनकारियों ने पत्थर बरसाए। और ऐसे विजुअल भी हैं दोस्तों जिसमें आंदोलनकारी पत्थर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बहुत से प्रोटेस्ट कवर करने वाले पत्रकारों का वो भी दावा है कि पुलिस भी पत्थर बरसा रही थी आंदोलनकारियों पर। तो लेकिन वो वीडियो मेरे पास नहीं है, तो मैं कोई ऑथेंटिकेट नहीं करूंगी उस खबर को। ये वीडियो मेरे पास है तो मैं आपको दिखाऊंगी। पत्थर पड़े हैं जमीन पर और पुलिस पर पत्थर बरसाए गए, ऐसे विजुअल्स भी हैं। तो ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, आखिर उसमें हिंसा क्यों हो गई? पुलिस पर पत्थरबाजी क्यों की जा रही है? दोस्तों, सुबह से गोदी मीडिया इसी तरह की खबरों पे घात लगाए बैठी थी कि एक बार ऐसी वीडियो आए तो हम चलाएं। तो अब दिन से गोदी मीडिया यही चला रही है। कितने पुलिस वाले घायल हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि काफी पुलिस वालों को चोटें आई हैं इस झड़प में। लेकिन जितनों के सर फूटे हैं, जितनों की जो पिटाई हुई है, जितनों पे आंसू गैस मारी गई है, उसकी तो कोई गिनती नहीं है। पता नहीं वो गिनती कौन करेगा। इस बीच बड़ी जानकारी निकल कर आई है दोस्तों कि राहुल गांधी आ गए हैं खुलकर सीजेपी और प्रदर्शनकारियों के सपोर्ट में। सीजेपी का नाम नहीं लिया राहुल गांधी ने, लेकिन साफ तौर पर कहा कि मोदी की पूरी की जो कार्रवाई है पुलिस की, कि आप प्रदर्शनकारियों पर, देश के युवाओं की आवाज सुनने की बजाय आप उनके आंदोलन को दबा रहे हो, उन पर लाठीचार्ज कर रहे हो, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो, किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। This country has a majority of young people. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. वहीं दोस्तों, एक और बुरी खबर है सरकार के लिए। सरकार को ये लगा था कि लाठीचार्ज, दोस्तों जंतर मंतर के स्टेज को पूरी तरह से खत्म करके भीड़ तितर-बितर हो जाएगी, तो ऐसा हुआ नहीं है। लोग फिर से जंतर मंतर पर जुटने शुरू हो गए हैं, अपने निशान दिखा रहे हैं, जिनके चेहरों पर लगी है वो दिखा रहे हैं कि उनके चेहरे पर कहां-कहां कैसे-कैसे निशान है टीयर गैस के, और ये फिर अब जंतर मंतर पर जुट रहे हैं। इनफैक्ट सीजेपी ने एक और नया दावा कर दिया है दोस्तों। आंदोलनकारियों की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि अभिजीत दीप के, सौरभ दास, आशुतोष रांका और गीतांजलि, जो कि सोनम वांगचुक की पत्नी है, वो अभी भी जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को जारी रखे हुए हैं केरला हाउस पे। ये देखिए, ये जो आप ट्रक देख रहे हैं, ट्रक के ऊपरी हिस्से में अभिजीत भी आपको दिखाई देंगे और गीतांजलि भी आपको दिखाई देंगी। सीजेपी के दूसरे नेता भी आपको दिखाएंगे। मतलब सीजेपी ने अभी जंतर मंतर छोड़ा नहीं है और ना ही प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर छोड़ा है। तो बहुत से ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जो अभी भी डटे हुए हैं। इनफैक्ट दिल्ली के दूसरे इलाकों से भी प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं, क्योंकि बहुत से लोग तो यहाँ पहुंच ही नहीं पाए, उनको पहले ही रोक दिया गया। मतलब आप कह सकते हैं मोदी अमित शाह की आज की रात तो काली हो गई। क्यों? क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक तो विपक्ष का खुलकर सपोर्ट आ गया। राज्यसभा में तो एलओपी आज संसद के अंदर बोले हैं प्रोटेस्ट के समर्थन में, और अब लोकसभा के एलओपी भी खुलकर बोल गए हैं। उन्होंने पूरे के पूरे प्रदर्शनकारियों को सपोर्ट किया है, खुलकर किया, और कहा है कि भाई हम तो कब से, महीनों से, ये सालों से ये मांग उठा रहे हैं कि पूरे की पूरे शिक्षा व्यवस्था पर जो है वो आरएसएस का कब्जा हो गया है, और अब तो इन्होंने हद ही कर दी कि लाठीचार्ज कर दिया और टीयर गैस के गोले छोड़ दिए। अब बड़ा सवाल ये है, आगे क्या? आज रात क्या होगा? कुछ भी नहीं पता दोस्तों।
जंतर मंतर में लोग फिर से जुट रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो देश के दूसरे हिस्सों से आए हैं। दिन भर तो उनको रोका गया दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में। उनके मन में एक इच्छा होगी कि हम भी जाके कम से कम प्रोटेस्ट में एक बार शामिल हों। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहुंच ही नहीं पाए, जंतर मंतर के बाहर ही उनको रोक दिया गया। तो हो सकता है वो इस उम्मीद में हो कि कम से कम शाम को जब पुलिस थोड़ी हल्की पड़े तो हम चले जाएं। लेकिन ये तो बात साफ है कि फिलहाल तो आंदोलन खत्म होने नहीं वाला है। तो सोनम वांगचुक ने भी हॉस्पिटल से साफ कर दिया है कि सुबह जो उन्होंने कहा था कि अगर विपक्ष के लोग भरोसा देते हैं कि संसद में उनकी आवाज उठाई जाएगी, युवाओं की आवाज उठाई जाएगी, तो वो अनशन खत्म कर देंगे, तो वो फिर पलट गए। उन्होंने कहा कि अब तो मैं अनशन बिल्कुल भी खत्म नहीं करने वाला हूं, अब तो आंदोलन भी चलता रहेगा, मेरा अनशन भी चलता रहेगा। हालांकि उन्होंने इस बात को लेकर संतोष जाहिर किया कि कम से कम शांतिपूर्ण तरीके से युवाओं ने यह आंदोलन चलाया, सड़कों पर लोग मार्च के लिए उतरे। लेकिन इस बात से उनको बहुत दुख है, उन्होंने लिखा है इस लेटर में, उन्हें बहुत दुख है कि प्रदर्शनकारियों पर जिस तरह से बर्बरता की गई, और इस बर्बरता के विरोध में अब वो अनशन जारी रखेंगे। तो सरकार को हासिल क्या हुआ? सरकार ने जो सोनम वांगचुक को उठाया सफेद चादर में छुपाकर, ना तो उन्होंने अनशन तोड़ा है, ना ही उनको जबरन वाइटल्स या फिर जो भी चीजें दी जाती हैं ताकि आदमी जो है वो उसकी बॉडी में जरूरी चीजें जा पाए, वो भी नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो सरकार का तो पहला फेलियर है। दूसरा, उन तस्वीरों ने और भड़का दिया लोगों का गुस्सा, और सड़कों पर लोग उतर गए, दूर दूर से लोग आ गए। तीसरा, सरकार बातचीत कर रही है, सरकार खुद बातचीत कर रही है, जेपी नड्डा फोटो शेयर कर रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता क्यूट क्यूट बातें कर रहे हैं। यही तो बात है, अचानक से बीजेपी के प्रवक्ता लोकतंत्र की दुहाई देने लगे हैं कि लोकतंत्र में बातचीत होती रहती है, बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है, लोकतंत्र में प्रदर्शन होता रहता है। सुर कैसे बदल रहे हैं, जरा सुनिए। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में डिसेंट का, आंदोलन का स्थान है और सम्मान है। और सरकार ने भी आज हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी बात भी किया, और टॉकिंग, एंगेजिंग इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। बात करनी चाहिए लोकतंत्र में, और मुझे लगता है कि अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, इसका हासिल क्या है? ना तो प्रदर्शन खत्म हुआ, ना जंतर मंतर खाली हुआ, दूसरी जगह और बैठ गए। अब कुछ लोग जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और कुछ लोग जहां पर सोनम वांगचुक की पत्नी है बैठी हुई। और अब तो और बड़ी मुश्किल है, अब वो सड़क पर बैठ गए। अभी तक जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, कम से कम सड़क तो नहीं घिरी हुई थी, अब तो और बड़ी मुश्किल है। दोस्तों, ये सब कुछ तब है जब टीयर गैस भी छोड़ दी, जब लाठीचार्ज भी हो गया। तो आज रात क्या होगा? क्या आज रात कोई बड़ी कार्रवाई और इंतजार कर रही है प्रदर्शनकारियों की? दोस्तों, अगर ऐसा सरकार करती है रात के अंधेरे में, तो सुबह क्या मुंह दिखाएगी? सरकार को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि संसद में उसके सामने, मतलब पूरा का पूरा विपक्ष तो छोड़िए, देश खड़ा हुआ है। फिर आप कोई डिलिमिटेशन बिल ले आइए या कुछ भी ले आइए, उसकी चर्चा ही नहीं होगी। चर्चा ये होगी कि सरकार एक तो आंदोलनकारियों से बात करती है इतना लेट, और एक तरफ बात कर रही है, दूसरी तरफ लाठियां भाज रही हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मोदी शाह की रणनीति में कहां चूक हो गई, और आज रात किस पर भारी पड़ने वाली है? और ये प्रदर्शन जो अब चेहरा, मतलब जिसका कोई चेहरा नहीं है, सोनम वांगचुक हॉस्पिटल में है, उनकी ना वीडियो आ पा रही है, ना उनकी फोटो आ पा रही है, अभिजीत दीप के और गीतांजलि हैं, लेकिन अब यह आंदोलन ना आंदोलन का रूप ले चुका है। मतलब देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि किसी ने कहीं प्रोटेस्ट किया, किसी ने कहीं प्रोटेस्ट किया। सरकार के हाथ से निकल गई है क्या बात, या फिर सरकार को लगता है अभी भी बर्बरता करके बात बन जाएगी? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।